प्रभु, जब भगवान अपने भक्त के घर पधारे तो ये भक्त के लिए उसके जीवन का उससे बड़ा दिन हो ही नहीं सकता। प्रभु, मुझे अनुमति दीजिए कि मैं पूरे विधि विधान के साथ आपकी भक्ति कर सकूं। प्रभु, कृपया करके आसन ग्रहण करें। प्रभु, मेरे पास जो भी रूखा सूखा है मैं सब आपको अर्पित करता हूं। कृपया करके भोजन ग्रहण करें प्रभु। हनुमान, आज मैं तुम्हारे हाथों से भोजन ग्रहण करूंगा। ओ प्रभु, माया कोई समझ न पायो, प्रभु किस कारण मिलने आयो। बड़े भाग्य हनुमत के जागे, राम करे अनुग्रह कपियागे। भोजन करी हनुमान के हाथों, रघुपति पत निज भक्त का राख्यो। जय श्री राम जय हनुमान, भक्त के घर में बने भोजन से अधिक स्वादिष्ट कृपा और कुछ नहीं होता, बड़े भाग्य। और ये मेरे जीवन का सबसे स्वादिष्ट भोजन है। प्रभु, आपने मेरी भक्ति स्वीकार कर ली। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। रघुपति राघव राजा राम की। हनुमान, क्या हुआ? प्रभु, आप मुझे सदा सदा के लिए छोड़कर जाने वाले थे। ये बात आपने मुझे भी नहीं बताई। प्रभु, उस भेद को मुझसे क्यों छुपाया आपने? हनुमान, तुम्हारी भक्ति इतनी सच्ची है कि तुम मेरे लिए समय का चक्र भी रोक सकते हो, और मेरा तुम्हारा अवतार सृष्टि को आगे ले जाने के लिए हुआ है, उसे रोकने के लिए नहीं। किंतु प्रभु, मेरा आपके बिना कोई अस्तित्व नहीं। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपके जाने के बाद मुझ पर क्या बीतेगी प्रभु? प्रभु, राम के बिना हनुमान कैसे रहेगा प्रभु? हनुमान, हम जिस क्षण में जी रहे होते हैं वो हमें सबसे सुंदर और सुखद प्रतीत होता है, किंतु सत्य यह है कि समय के साथ हर घटना केवल स्मृति बनकर रह जाती है। वो केवट का प्रेम, सुग्रीव की मित्रता, रावण से युद्ध कर सीता को पाना, और सीता का फिर से चले जाना, जीवन की ये सारी घटनाएं केवल स्मृति बनकर रह गई हैं। और सच्चाई यह है हनुमान कि ये सारी स्मृतियां धीरे धीरे मिटने लगती हैं। हनुमान, इस अंगूठी को पहचानते हो? जी प्रभु, मैं भला इस अंगूठी को कैसे भूल सकता?
माता सीता की खोज के लिए जाते हैं आप ही ने ये अंगूठी मुझे दी थी प्रभु। हाँ हनुमान, अब ये भी केवल एक स्मृति मात्र ही है। आज सीता की एक और स्मृति खो गई। नहीं प्रभु, मेरे रहते ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं अभी मां सीता की अंगूठी ढूंढता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान, लगता है कि सीते की अंतिम निशानी भी अब केवल एक स्मृति बनकर ही रह जाएगी। नहीं प्रभु, मेरे होते हुए मैं मां सीता की निशानी नहीं खोने दूंगा, भले वो पाताल लोक तक क्यों ना चली गई हो। मैं भी आपको अंगूठी लाकर देता हूं प्रभु। जय श्री राम। हनुमान, मुझे क्षमा कर देना। मेरे पास दूसरा कोई मार्ग नहीं था। जो इस संसार में आता है उसे वापस लौटकर जाना ही पड़ता है। यही विधि का विधान है। और तुम्हारे रहते मैं इस संसार से वापस जा नहीं सकता था। इसीलिए मुझे तुम्हें यहां से इस प्रकार भेजना पड़ा। मुझे क्षमा करना हनुमान, क्षमा करना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा प्रभु की अंगूठी कहां अदृश्य हो गई। पाताल लोक आने के समय किंतु वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो रही मेरे प्रभु राम की दिव्य अंगूठी। पर ऐसा क्यों लग रहा है कि यह अंगूठी मेरे पास आना ही नहीं चाहती, किंतु मैं अब इसे पकड़ कर रहूंगा। हे मेरे पुरखों के सिंहासन, हे अयोध्या, मैंने जीवन भर पूर्ण मर्यादा के साथ अपना धर्म निभाया, अपने कुल की परंपरा और वचनों का पालन किया, साधु संतों, गौ माता और प्रजा की रक्षा की। किंतु फिर भी यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना और इस संसार से प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए। पुरुषोत्तम अवध के स्वामी प्रभु श्री राम।
पाताल लोक है। और वो अंगूठी, वो कहां गई? धर्मध्वजा लहराने वाले, मार्ग सत्य का दिखाने वाले, अधर्म अत्याचार पे सदा सच का तीर चलाने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम अवध के स्वामी प्रभु श्री राम। श्री राम राम राम, राम राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम। ये सारी अंगूठियां तो एक जैसी हैं, किंतु ये संभव कैसे है? प्रभु राम की दिव्य मुद्रिका तो पूरे संसार में केवल एक ही है, और उसे तो माया से भी नहीं बनाया जा सकता। और यहां प्रभु राम की इतनी सारी अंगूठियां कैसे? श्री राम राम राम, राम राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम, जय श्री राम। अब तो केवल एक ही मार्ग शेष रह गया है कि अब मैं ये सारी अंगूठियां एक साथ ले जाऊं, क्योंकि अब मैं प्रभु को और प्रतीक्षा नहीं करवा सकता। जय श्री राम। है अयोध्या की पावन धरती और यहाँ के सच्चे लोग, धर्म की स्थापना में आप सब लोगों ने सदैव मेरा साथ दिया है। आप लोगों के संयोग से इस संसार में ऐसे राम राज्य की स्थापना हुई जहां पर सब लोग एक समान हैं, जहां आज सिंह और हिरन एक साथ एक घाट पर पानी पी सकते हैं। प्रभु श्री राम की जय, प्रभु श्री राम की जय। प्रजाजनों, इस संसार में मेरा कार्य पूर्ण हुआ। अब मुझे यहां से प्रस्थान करने की अनुमति दें। ठहरिए पवन पुत्र, इन सभी अंगूठियों को ले जाकर भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। किंतु आप कौन हैं? हर कल्प में वास करने वाला यक्ष हूं मैं, और पिछले कई कल्पों से प्रभु राम की इन अंगूठियों के यहां गिरने का साक्षी रहा हूं। कई कल्पों से? नहीं, मेरे प्रभु राम की अंगूठी तो आज ही गिरी है। किंतु ये पहली बार नहीं हुआ है हनुमान जी।
ये सभी अंगूठियां प्रभु श्री राम की ही हैं, किंतु अलग अलग कल्पों में यहां गिरी हैं। अर्थात हर कल्प में यह घटना ऐसे ही घटती है। हर कल्प में प्रभु राम की अंगूठी यहां गिरती है। हर कल्प में आप उसे ढूंढने यहां आते हैं और हर कल्प में आप मुझसे यहां मिलते हैं और फिर हर बार आप ये सब भूल जाते हैं। हे पवित्र सरयू, आपके तट पर ही मेरी अवतार लीला आरंभ हुई थी, इसलिए आप ही मेरे इस महाप्रस्थान का माध्यम बनेंगी। आपसे निवेदन है, अपने जल में मुझे स्थान दें। आप धन्य है प्रभु, आप सत्य में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं। किसी भी स्थिति में आपने अपनी मर्यादा को खंडित होने नहीं दिया, फिर चाहे वो मर्यादा आपके जीवन की हो या फिर आपके मृत्यु की। किंतु आप कहना क्या चाहते हैं? हे बजरंगबली, नियति का चक्र प्रत्येक कल्प में स्वयं को दोहराता है। प्रत्येक कल्प के त्रेता युग में प्रभु श्री राम जन्म लेते हैं और रावण का अंत कर धर्म की स्थापना करते हैं। और जब उनकी लीला पूर्ण हो जाती है तो अपनी अंतिम निशानी, अपनी अंगूठी को यहां गिराते हैं। किंतु प्रभु ऐसा क्यों करते हैं? प्रभु अपनी अंगूठियां क्यों गिराते हैं? हनुमान जी, आप हर बार मुझसे यही प्रश्न करते हैं। हर बार? हाँ, और हर बार मैं आपको एक ही उत्तर देता हूं कि आपके रहते हुए स्वयं यमराज में भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो प्रभु श्री राम को ले जा सके। आपके रहते उनका महाप्रस्थान संभव नहीं होगा। इसीलिए प्रभु आपको यहां भेज देते हैं ताकि स्वयं इस संसार से प्रस्थान कर सके। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे प्रभु मुझे इस प्रकार छोड़कर नहीं जा सकते। किंतु यही सत्य है पवन पुत्र। प्रभु राम भी नियति की मर्यादा से बंधे हैं और अब उनके प्रस्थान का समय हो गया है। हनुमान, तुम्हारी भक्ति इतनी सच्ची है कि तुम मेरे लिए समय का चक्र भी रोक सकते हो। प्रभु, तो आपने इसलिए मेरे साथ ये लीला रची? नहीं प्रभु, आज आप भले ही नियति के मर्यादा से क्यों ना बंधे हो, किंतु हनुमान की केवल एक ही नियति है, आपकी भक्ति। मैं आ रहा हूं प्रभु, मैं आ रहा हूं। जय श्री राम।
भी बाधा मुझे नहीं रोक सकती। रुक जाइए प्रभु, रुक जाइए। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते प्रभु। प्रभु आप अपने भक्त हनुमान को छोड़कर नहीं जा सकते। प्रभु प्रभु